कितने हैं जिन्हें वीतराग देव शास्त्रियों के चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पावन मन होई गयो तिहारे ध्यानते। देखो ये हाथ 24 घंटे विषय कषायों में लगे रहते हैं, पाप करने में लगे रहते हैं। वो क्षण कितने से होते हैं जब इन चर्म हस्तों के द्वारा ये कर कमल बन जाते हैं, जब वीतराग देव शास्त्री का चरणों का स्पर्श करते हैं। वो क्षण कितने कम होते हैं और कितने कीमती और दुर्लभ होते हैं। आप विचार करें स्वयं अपने आप के बारे में कि इन क्षणों को कितनी देर के लिए प्राप्त करते हैं और कितने लोग हैं ऐसे जो इन क्षणों को प्राप्त करते हैं। पावन मन होई गयो तिहारे ध्यान लेते। जिस मन में 24 घंटे आरता रौद्र ध्यान चलते रहते हैं, विषय कषाय की चर्चा वार्ता मन में घूमती रहती है, जिस मन में वर्तमान में तो चलते ही है विषय कषाय, भूत में भी जिन विषय कषाय का सेवन किया है वे भी घूमते हैं। बंधुओं, शायद शास्त्रों में लिखा तो है कि हम सभी समोषण में भी अनंत बार गए हैं। कितनी बार? अनंत बार गए हैं, पर बस हुआ यही कि वहाँ पर जाने के बाद भी समोषण में हर तरह की सामग्री होती है, मनोरंजन की सामग्री भी होती है, मन को रंजायमान करने वाले विषयों की सामग्री भी होती है और तन रंजन की सामग्री भी होती है, गाना बजाना नाचना, और जनरंजन की सामग्री भी होती है समोषण में। और सबसे बड़ी दुर्लभ चीज है मनोमंजन की सामग्री भी होती है समोषण में। तनरंजन, जनरंजन, मनोरंजन और मनोमंजन। लेकिन हम लोगों ने समोषण में गए भी तो अपने मन का मंजन, मन का मार्जन नहीं किया। हम तो ये समझते हैं कि जैसे वीतराग देव शास्त्री समोषण में होते हैं, यहाँ पर परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाय जी महाराज को देख लीजिए, आपको अनुमान लग जाएगा कि समोषण में कैसे मुद्राज होते हैं, चौथे काल में कैसे मुद्राज होते हैं। क्या आज वर्तमान की जिनके माध्यम से ये कुंद कुंद आमनाएं चल रही है, जिन्होंने कुंद कुंद देव ने ये समय सार, प्रवचन सार, पंचास्ती का पाहुड़, 12 उपेक्षा इत्यादि 84 पाहुड़ लिखे हैं, उन्होंने शायद जो समय सार में मुनि का स्वरूप बताया है, यदि आप प्रत्यक्ष में देखना चाहते तो आचार्य भगवंत समय सार जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। ये साक्षात मूलाचार के भी प्रतीक हैं। मूलाचार में आचार्य कुंद भट्टकीर महाराज कहें या कुंद कुंद स्वामी, उन्होंने कैसा मूलाचार में लिखा मुनियों का स्वरूप। वस्तुतः मोक्ष मार्ग अमूर्तिक होता है, वो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि वास्तव में जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहें या मूर्तिक मोक्ष मार्ग कहें, रूपी मोक्ष मार्ग यदि देखना चाहते हो तो आचार्य भगवंत श्री शमेशाय जी महाराज को देखो। वे वाकई में जीवंत मोक्ष मार्ग हैं, रत्नात्रय की मूर्ति है, परम प्रशांत मूर्ति है। और जैसे इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद भगवंत मैं जो बता रहा हूं, आप भी वैसा बनने की कोशिश करें। हम तो उन गुरुराज की आचार्य परमेष्ठी भगवान की स्तुति करके अपने मन को पवित्र कर रहे हैं, अपनी वाणी को पाने की सार्थकता कर रहे हैं, धन्य धन्य कर रहे हैं। मेरे नेत्र तो धन्य हो गए हैं और मैं उनकी स्तुति यदि कर रहा हूँ तो मेरे वचन भी पवित्र रूप पाने की सार्थकता हो गई है। उनको हाथ जोड़े हैं तो मेरे हाथ भी सार्थक हो गए हैं, तो पैर को पाया है तो पैरों को पाने की भी सार्थकता हो गई है। आप भी कर ले रहे। बाकी में शास्त्रों में लिखा है
दर्शनेन्द्रियेन्द्रियाणां साधूनां बंधने से नाचरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदिकम। जैसे छिद्र सहित अंजलि में पानी ज्यादा देर नहीं टिकता है, वैसे ही गुरु और प्रभु के दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। दर्शन पाठ में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? दर्शनेन्द्रियेन्द्रियाणां साधूनां बंधने से नाचिरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदिकम। ज्यादा देर तक पाप टिकते नहीं है, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं, क्यों इतना समय गुजारते हो देखते हुए स्वयं को आईने में? क्यों इतना समय गुजारते हो देखते हुए स्वयं को आईने में? कुछ वक्त बैठो गुरु और प्रभु की पादमूल में, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। तो ये सानिध्य परम पावन है। इष्टोपदेश में जैसा लिखा पूज्य स्वामी ने, ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ये महामुनिराज, ये आचार्य परमेष्ठी भगवान परम पूज्य समय साहजी महाराज, इनको हमने क्या लाखों करोड़ों लोगों ने 50 साल से देख रहे होंगे, कई तो कोई 40 से, कोई 30 से, कोई 20 से, कोई 10 से, कोई 5 साल से देख रहे होंगे। कैसे महान साधक थे, शांति प्रिय, एकांत प्रिय, अध्ययन प्रिय, साधना प्रिय और कल्याण प्रिय। ऐसे साधक, बिल्कुल निष्प्रह साधक, जिन्हें केवल आत्म तत्व के अलावा किसी से राग नहीं। ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते, वो बोलते हैं आज, वस्तुतः वो वाकई में आचार्य परमेष्ठी की कहना चाहिए, आचार्य पद पर वो विराजमान हुए तो शोभायमान नहीं हुए, उनकी विराजमान होने से आचार्य पद शोभायमान हो गया। वे ऐसे हैं, सिर ताज पहनने का अधिकारी वही होता है जो अनिच्छा से पहनता है, बिना इच्छा के पहनता है। उन्होंने केवल आचार्य गुरुदेव की आज्ञा का को श्रोधारी किया है, आचार्य पद को श्रोधारी नहीं किया। तो तुम आज भी कहते हैं मेरे नेचर में नहीं है ये सब चीजें। समाज को संभालना, संस्था को, मंदिर को और मनिहार का श्रावक मेरे नेचर में तो आत्मा को संभालना है। और अंदर से तो मैं अभी बाहर से बुरबन्नपि बोलते हुए भी न ब्रूते, बोल नहीं रहे वो। जब उनको लगता है आचार्य भगवान बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वे बोलते हुए भी नहीं बोलते। ऐसा सीख जाइए आप, बोलना पड़े तो इशारा कर दीजिए, इशारे से काम ना चले तो हाँ ना माँ बोल करके काम चला लीजिए, और काम ना चले तो देखो एक कारिका उल्लेख है, इसकी व्याख्या में कर रहा हूं, इसके पहले एक और कारिका सुनाता हूं। आचार्यों की एक एक आज्ञा का पालन, केवल आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, पूर्व आचार्यों की परंपरा जो है, उनकी जो जो आज्ञा है सबको वो आत्मसात करने की कोशिश कर रहे, किए हुए हैं। आत्मा ज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धार्ये चिरम कुर्याद अर्थ वशात किंचित वाक्याभ्याम मतत्परा। आत्मज्ञान के अलावा दूसरी बात दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। ये मनुष्य पर्याय केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिली है। ये बीवी बच्चों को पालने के लिए, दुकान सर्विस बिजनेस के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली है। मौज मस्ती के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली है। काश्मीर कुल्लू मनाली घूमने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली है। यहाँ भगवान को आकर सुनाते हो, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। भगवान के लिए सुनाते हो, मैं अनादिकाल से इतना भटका हूं कि 343 घनराजी प्रमाण लोक में एक सुई की नोक बराबर जगह नहीं बची जहां मैंने अनंतों बार जन्म न लिया हो और मरण न किया हो। और मंदिर के बाहर निकल के कहते हो अभी तो हमें वहां घूमने जाना, अमेरिका जाना है, विदेश में जाना है, यहाँ जाना है। एक तो इच्छा है, एक बार तो इच्छा है फ्लाइट में घूमने की,
जबकि सिद्धालय में भी अनंत बार निगोदिया बन के होके आ गए हैं। सिद्धालय नहीं गए ऐसी बात भी नहीं है, सिद्धालय में भी जा चुके हैं, लेकिन निगोदिया बन के जा चुके। कहीं कोई जगह नहीं बची है बंधु जहां नहीं गए हैं। तो आत्मज्ञानात् परम कार्यम ना बुद्धुधारे चिरम। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी कहते हैं आत्म कल्याण के अलावा दूसरी बात दिमाग में आनी नहीं चाहिए। यदि आ रही है तो ये मोही जीव है, अज्ञानी जीव है, आलसी प्रमादी जीव है। इसको अभी होश नहीं है, इसको ध्यान नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर रहा हूं। ये मोही जीव शराबी से भी गया बीता है। शराबी की मदिरा तो कुछ घंटों में उतर जाती है, इस मोही की मोही रूपी मदिरा आज तक नहीं उतरी, अभी भी उतरने का काम नाम नहीं ले रहे हैं। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम। हे भव्य प्राणियों, आचार्यों का यही आदेश है, आज्ञा है, उपदेश है, संदेश है, आदेश निर्देश संकेत है कि तुमको ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय और जैन कुल मिल गया है, वीतराग देवशास्त्र रूप मिल गए हैं, तो तुम आत्म कल्याण करो। ये स्वर्णिम अवसर, ये दुर्लभ क्षण दोबारा मिलने वाले, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों नदी समानी। ये मनुष्य पर्याय उस प्रकार से दोबारा नहीं मिलेगी जैसे सुमणि किसी को मिल जाए, हीरा मोती जवाहरात, और वो समुद्र में फेंक देवे, तो दोबारा उस मणि का मिलना दुर्लभ है। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय रूपी हीरा मणि आपको जवाहरात मिल गया है, और इसको विषय कषाय के माध्यम से आप इसको पुनः संसार रूपी समुद्र में फेंक रहे हो, दोबारा मिलने वाली नहीं है। कुर्याद अर्थवसात, मान लो संसार के काम आपको करने पड़ते हैं, परिवार के काम आपको करना पड़ते हैं। आचार्य समय साई महाराज जी से सीख जाइए, वो संघ का संचालन कर रहे हैं, समाज में प्रभावना कर रहे हैं, जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, केवल तन से कर रहे हैं, और काम नहीं चल रहा था थोड़ा बहुत बचन लगा देते हैं, वो मन से नहीं कर रहे। 24 घंटे 12 महीने, मैंने तो अपने जीवन में लगभग 35 साल से तो मैं देख रहा हूं, ऐसे निरीह ज्ञानी वैरागी, ठोस ज्ञान है, अच्छे अच्छे वकील भी आ जाए तो उनके सामने चुप हो जाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, मनोयोग से अध्ययन किया है उन्होंने, मन लगा करके ठोस अध्ययन किया है, चिंतन मनन किया है, और साथ में साथ किया है। भले वो लौकिक नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने जो न्याय व्याकरण सिद्धांत साहित्य पढ़ा है, उनसे जो व्यक्ति ये पढ़ लेता है उससे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का वकील भी नहीं जीत सकता। ऐसे महान साधक ज्ञानी हैं वो, उनको सामान्य ज्ञानी नहीं समझना। हम लोग तो शुरू से ही आते थे, उनके पास ही बैठते थे, चर्चा करते थे, बहुत अच्छा तर्क देते हैं कि बोलती बंद हो जाती है, सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि हाँ ये जो कह रहे हैं इसके विषय में अब और कौन सा आर्गुमेंट्स दिया जा सकता है, क्या तर्क उठाया जा सकता है, इसको और के साथ अपेक्षा से सुना समझा जा सकता है। बहुत अच्छा सटीक बोलते हैं, और एक एक शब्द में वजन होता है, तर्क होती है, जान होती है। ब्रह्मन्नपि नहीं विरोधते, लेकिन बोलते हुए भी वो भूलते नहीं है। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी वो चलते नहीं है। आपको दिख रहा है महाराज जी विहार कर रहे हैं, वे तो आत्मा में विहार करते रहते हैं। ये 100% सत्य है, लेकिन ऊपर से स्तुति नहीं है। ये स्तुति कैसे कहते हैं? गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद्वहुत कथा स्तुति। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने नमीनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है कि स्तुति उसे कहते हैं जितने गुण हैं उनको बड़ा चढ़ा करके बोलो, उसका नाम स्तुति है। पर भगवान है, अरे ना भगवान की स्तुति, पर भगवान आपके तो अनंत गुण हैं, जितने हम उतने ही नहीं कह पाएंगे तो आपकी तो स्तुति हो ही नहीं सकती। स्तुति कैसे कहा? जितने गुण हैं उसको बड़ा चढ़ा करके बोलो, स्तुति कहलाएगी। पर हम तो जितने गुण हैं उतने ही नहीं बोल पा रहे, तो आपकी तो स्तुति हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो ब्रूयाम किंचन पुनाति, आपके गुणों का कीर्तन करने से मेरी आत्मा पवित्र होती है। जैसे सूरज तेज पुंज है, लेकिन फिर भी उसके दीपक के तेज से पूजा की जाती है। उतने बड़े तेज पुंज की इतने से दीपक के तेज से पूजा, हाँ पूजा तो इससे हो सकती है। समुद्र जल की अथाह राशि है, गंगा नदी जल का अथाह राशि है, फिर भी जल से जल की स्तुति संसारी लोग करते हैं। सरस्वती ज्ञान का भंडार है, लेकिन 4 लाइनें के द्वारा यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम
या तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचित सुनी ज्ञानमयी। कुछ शब्दों के द्वारा शब्दों की पूजा स्तुति कर लेते हैं, ये स्तुति पूजा है। तो आचार्य समय सागर जी महाराज जी वास्तव में गुणों के भंडार हैं। जितने गुण हैं हम उनको ही नहीं कह सकते, तो उनकी स्तुति भी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं तो अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ, इस समय को सार्थक कर रहा हूँ, धन्य धन्य कर रहा हूँ अपने आप को। जन्म जन्मांतर में पापे बांधे हुए पापों को नष्ट कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि ये सच्चे गुरुदेव आ गए हैं। आप सभी का हो भाग्य है, महाभाग्य है। इनको बड़ी श्रद्धा से नमन करो और जो कुछ व्रत नियम संयम लेना चाहो ले लो, गुरु बना लो इन्हें, इनसे मार्गदर्शन ले लो। ये जिस क्षण याद आएंगी तो आप भी ज्ञान और वैराग्य में सराबोर हो जाएंगे कि मैंने किससे नियम दिया, ऐसे किया। ब्रह्मन्नपि नहीं ब्रूते, बोलते हुए भी वो बोलते नहीं है। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए वो चलते नहीं है। स्त्री कृत आत्म तत्वस्तु, जिन्होंने आत्म कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं मुझे तो आत्म कल्याण ही करना है। जैसा कि मूलाचार्य में लिखा है, इक्कम पंडित मरणम छिंदति जाति श्याणी बहुगाणी तम मरणम मृदम्बम जीर्ण मलम सुमदम होदे। मुझे तो एक पंडित मरण करना है। कैसा पंडित मरण करना है? जिसके मरण करने पर मरण का भी मरण हो जाता है, अर्थात पंडित मरण करने वाला फिर अजर अमर बन जाता है। कुछ ही एक 2-3 भवों में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। संलेखना मरण में इतनी ताकत है कि व्यक्ति को मान लो भी असंख्यात भाव धारण करना है तो वो संलेखना मरण करेगा तो सारे भाव खत्म हो जाएंगे। अब वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में या 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। बंधु आप लोग भी सीखें उनसे और समाधि मरण का लक्ष्य बनाए। जितने भी साधक होते हैं आत्म कल्याण चाहते हैं तो आत्म कल्याण के लिए वो दीक्षा को दान करते हैं। और दीक्षा जो ली जाती है वो राग देश को घटाने के लिए की जाती है, और राग देश को जो घटाया जाता है वो समाधि मरण करने के लिए किया जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, काय और कसाय की लेखना को संलेखना को ही संलेखना कहते हैं। काय के प्रति राग घटाना है और कसाय को कम करना है, इसका नाम संलेखना है। मरण समय में क्या कसाय घटाओगे? उस समय तो कसाय करने की दम ही नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती, क्षमता ही नहीं रहती है। कसाय करने की दावे तो खून में गर्मी है, अभी जोश है, अभी होश नहीं है। लेकिन क्या कहा उन्होंने? इस समय जब खून है, जवानी है, जोश है, उस समय क्रोध नहीं करो। शांत बनना संत बनने से भी ज्यादा कठिन है बंधु। शांत बनना संत बनने से भी ज्यादा कठिन है। क्रोध क्या होता है वो जानते ही नहीं। हाँ, ऐसा अवश्य एक व्यक्ति, जैसे एक बार एक सांप ने गुस्से का त्याग कर दिया मुनि महाराज से। अब बच्चे उसको बिल्कुल खिलौना समझने लगे, परेशान करने लगे, कंकड़ पत्थर मारने लगे। वो मुनि महाराज के पास आया, महाराज हमें आपने क्रोध क्या छुड़ा दिया, जीना दूभर हो गया है, हम आपका क्रोध वापस नियम वापस करने आए हैं। मुनि महाराज ने समझाया, नहीं नहीं, नियम वापस मत करो, हमने आपको काटने का त्याग कराया है, गुस्सा करने का त्याग कराया है, फुसकारने का त्याग नहीं कराया है। तुम अपनी रक्षा करने के लिए फुसकार दिया करो। इसी तरह से मान लो कदाचित थोड़ा सा भी वो कुछ एक्शन करते भी हैं तो आप जब समझते ही नहीं है, किसी बात को नहीं समझ रहे, आहार विहार न्याय मन की परिस्थिति मनस्थिति को नहीं समझ रहे, तो हल्का सा कर दिया, लेकिन अंदर में नहीं, ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, एक मेरा गुण धर्म नहीं है, ये तो संसार बढ़ाने वाला विभाव है। बैर न बैर मिटाता है, बैनर अंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। स्त्री के तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति वे, ऐसे ही आत्मा को स्थिर करने वाले महायोगी महासाधक हैं, महामुनि हैं। हाँ, समय होने वाला है। आपको उनके बारे में हमने पहले ही कहा कि वो गुणों के भंडार हैं, सारे गुणों को तो कहीं नहीं जा सकता है। कुछ गुणों का मैं वर्णन कर रहा हूँ कि आप उनके दर्शन करके, पूजन करके, प्रवचन सुन करके, आहार दे करके और निवेदन करके और रुकिए भगवान, उनको तो जितना रुकना होगा उतनी रुकेंगे, लेकिन आप निवेदन करके तो पुण्य कमा ही लेंगे। आप चाहेंगे, भावना ऐसी होती है, जैसी भावना रखेंगे कि नहीं ज्यादा से ज्यादा सानिध्य मिले, उतना आपको भावनाशनी भी अकेली नहीं होती है, भावना भाववर्धनी भी होती है। यदि आपकी भावना खोटी है, आपके भाव का वर्धन होगा। आपकी भावना पवित्र है तो आपके भाव का नाश होगा। समय बहुत सारा हो गया है, बड़ा आचार्य संघ है, आहार श्रेया का टाइम हो रहा है। हमारा आप सभी से ये कहना है कि आप भी उनके गुणों में से यदि कुछ लवलेश अपने जीवन में उतार लेते हैं
कुछ शिक्षा ले लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपका जीवन भी धन्य धन्य नियम से बन सकता है। जैन धर्म इतना पवित्र और पावन है कि उसको यदि कोई निश्चल भाव से, ईमानदारी से जीवन में उतारता है, तो थोड़ा भी उतारे तो भी उसका नियम से कल्याण होता है। आगे चल करके आप सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले आचार्य भगवंत गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान थे